तो बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, नतीजे का दिन है आज। वोटों की गिनती लगातार जारी है। दूसरे राउंड के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। फासला और ज्यादा जीत का बढ़ाती हुई द्रौपदी मुर्मू इस वक्त यशवंत सिन्हा से नजर आ रही हैं। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने का देश के लिए, भारत के लिहाज से आप मैसेज, महत्व और मायने क्या देखते हैं? क्योंकि विपक्ष की राजनीति को लेकर तो सर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस तरीके से विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिखर कर रह गई है, लेकिन कुल मिलाकर एक नागरिक के लिए भारत के महामहिम मुर्मू अगर बनने जा रही हैं तो उसका महत्व क्या है? देखिए, भारत की राजनीति में 75 साल के आज़ादी के हम जश्न में हैं, तो ये बहुत बड़े बदलाव का अवसर है। अभी तक आपने देखा होगा दलित समाज के लोग भी बहुत आगे बढ़े थे, बाकी रिजर्वेशन से इलेक्शन लड़ने की बात अलग है। लेकिन हमारे जो आदिवासी भाई जो 12-13 करोड़ देश भर में हैं, कई प्रदेशों में फैले हुए हैं, आज उनको एक संदेश गया है कि तुम्हारे समाज की एक बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। और ये प्रयास नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए के कारण हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एम्पावरिंग मोमेंट है उनके विश्वास का और उनके सशक्तिकरण का। ठीक है सर। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा जी, कि जो ये आदिवासी समाज के बीच में जो चलता है, माओविस्ट काम करते हैं, बाकी करते हैं, तो द्रौपदी जी अपनी सादगी, सहजता से और अपने व्यक्तित्व से पूरे आदिवासी समाज को देश के मेन स्ट्रीम लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी उनकी विजय, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, विपक्षी दलों के लिए, उनकी राजनीति के लिए इसमें क्या सबक आपको नजर आता है? देखिए, सबक की बात रुमाना जी तब करेंगे जब कोई सबक सीखने को तैयार हो। अब मेरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसको समझना चाहिए जी। ममता जी ने कहा कि हमको पहले बताते तो हम भी विचार करते, बाकी करते। आप अपनी संख्या को जानते हैं, फिर भी आपको विरोध के लिए विरोध करना है। सही। अब आज का अवसर नहीं है, हम लोग वो हम सबों के देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया उनके खिलाफ कुछ पार्टियों के द्वारा। इसलिए मुझे लगता है कि अब अतीत की बात अतीत छोड़ दीजिए। उनको क्या सीखना है, कैसे सीखना और कब सीखना है, इस पर चर्चा हम कभी और करेंगे। आज अपने आदिवासी समाज की एक बहन, एक बेटी और एक बहुत ही कुशल नेत्री देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के लिए ये आज सुनहरा दिन साबित होगा। लेकिन आज दिन में जो तस्वीरें आई, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आए, उनकी तरफ से फिर से वही बात दोहराई गई कि साहब लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। और ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, जिसमें पहले राहुल गांधी और आज सोनिया गांधी, इसके लिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति की जा रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से। सर, यही तो रुमाना जी आपसे मैं कहूंगा कि आज दो भारत देखने को मिल रहा है। नया भारत क्या है कि मोदी जी ने प्रयास किया अपने पूर्वी भारत की, उड़ीसा की एक नेत्री, आदिवासी समाज की, वंचित समाज की, जंगलों से जुड़ी हुई परंपरा से देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। और कांग्रेस के लोग धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका जवाब एक सवाल पर दूंगा आपको। आज कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, राहुल गांधी लोग बताएं कि क्या उनके लिए अलग कानून होगा और देश के आम नागरिक के लिए अलग कानून होगा? अगर पुलिस किसी आम नागरिक को बुलाएगी थाने में, या इनकम टैक्स बुलाएगी, या ईडी बुलाएगी, तो अब तो वो भी हजारों लोग को लेके पहुंचेंगे थाना घेरने के लिए। क्योंकि जो सोनिया जी से किया वो हम भी करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं ऐसी पार्टी के द्वारा जो देश पर लगभग 50 साल डायरेक्ट और लगभग 60-65 साल इनडायरेक्ट राज कर चुकी है अपने सहयोगियों के साथ? यह है बड़े सवाल। संस्थाओं को विध्वंस करने का आरोप हमारे ऊपर है जी। संस्थाओं को विध्वंस कौन कर रहा है ये आपके सामने जग जाहिर है। सिर्फ आपके दर्शकों के लिए 3 बातें बता देना चाहता हूं जी। कॉम्प्लेन हमारे सत्ता में आने के पहले का है,
उस पर कॉग्निजेंस हुआ। वो कॉग्निजेंस राहुल जी सोनिया के खिलाफ 420 का भी है, धोखाधड़ी, और 120 भी कॉन्स्पिरेसी और बाकी कुछ। वो हाई कोर्ट गए क्वाश करने, रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हो गया। बेल पर हैं, इनकम टैक्स ने भी उनकी बात को नहीं माना। ट्राइब्यूनल गए, हाई कोर्ट गए, रिजेक्ट हो गया। तो आप हर जगह आपने अपना दरवाजा खटखटाया, और किस तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति एक फैमिली ट्रस्ट को आ गई। तो आज सुबह हमने एक बात कही थी बड़ी जिम्मेवारी से, पार्टी जेब में, पार्टी के नेता भी जेब के आसपास, अब पार्टी की संपत्ति भी जेब में आ रही है। यंग इंडिया में 76% शेयर है राहुल जी का और सोनिया जी का, 38% ईच जी। तो ये बड़े सवाल हैं और इसके जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो सत्याग्रह, मैंने उसको दुराग्रह कहा था, बिल्कुल ये सत्याग्रह नहीं है, या भ्रष्टाग्रह है रोमाना जी। और ये देश के सामने एक बहुत ही खराब नसीहत पेश की जा रही है। याद करिए, नरेंद्र मोदी को एक दबाव से ग्रसित पूरे प्रोसिक्यूशन में अहमदाबाद में मुख्यमंत्री के रूप में घंटों पुछवाई हुई थी कि नहीं? वो मुख्यमंत्री के रूप में गए कि नहीं गए? क्या गुजरात में बीजेपी धरने पर आई थी क्या? क्या देश में धरना हुआ था क्या? शांति से गए, कानून का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट से तब कर निखर कर निर्दोष होकर बाहर निकले। इनको क्या अप्रीहेंशन है? ये है बड़े सवाल। ठीक है सर, आपकी जो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने कांग्रेस के लिए जेबी पार्टी और आपने कहा था किस तरीके से कि साहब ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है, वो हमने दिखाया एबीपी न्यूज़ पर। अच्छा, उसके बाद जब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जोड़ रहे थे तो यही सवाल भी हमने उनसे किए। पलटकर उनकी तरफ से कहा गया और बाकायदा आपका नाम लेकर कहा गया कि साहब रविशंकर प्रसाद जी तो बड़े देश के जाने माने वकील भी हैं, उनसे कभी पलटकर पूछिए कि साहब इस मामले की एफआईआर कहाँ है, इस मामले में एफआईआर कहाँ है। ये एफआईआर को लेकर जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, सर इस पर जवाब दीजिए। अब इसका मैं क्या जवाब दूं हंसने के समय? एक कंप्लेंट हुई थी कि नहीं, उस पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था कि नहीं? कानून का एक सवाल है रुमाना जी कि कंप्लेंट से भी कानूनी कार्रवाई होती है, और वो कॉग्निजेंस 120B में हुआ था और 420 में हुआ था। उस कंप्लेंट को क्वाश करने के लिए लोग हाई कोर्ट गए थे कि नहीं? वहां हारे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं? वहां हारे के लिए बेल लिया कि नहीं? आज सोनिया जी और राहुल बेल पर हैं कि नहीं? तो ये सब कुछ करके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं एफआईआर कहाँ है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं, एक्सेप्ट बड़े अदब से ये तो कानून की बेसिक समझदारी का भी अभाव है। देश के कानून में, आपराधिक कानून में दो प्रकार से कार्रवाई होती है, या तो पुलिस में एफआईआर करो या कोई कोर्ट में कंप्लेंट करो, उस पर भी कार्रवाई होती है। यही तो हुआ है इसमें। सर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पूछने के लिए ईडी के पास कुछ है ही नहीं। अगर पूछने के लिए कुछ होता तो ईडी सामने तो आती ना। 5 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है, 50 घंटे से ज्यादा की 5 दिन पूछताछ होती है। हासिल क्या हुआ ईडी को? इसका जवाब तो ईडी दे। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर ये सारे काम कर रही है बदले की राजनीति के तहत। मतलब आप लोगों पर उंगली उठाई जा रही है। ये कौन सी नई बात है जी, लेकिन अगर देश में 60 साल शासन करने के बाद वो इतना भी नहीं जानते हैं कि ईडी या सीबीआई रुमाना जी के टीवी शो पर आके डिबेट नहीं करते हैं, वो सवाल जवाब करने के बाद अपने अनुसंधान की रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करते हैं। अगर वो टीवी पर आकर के और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमने ये पूछा और ये जवाब दिया, तब आपका बिल्कुल सही सवाल होगा कि ये एक दूसरे भाव से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होना चाहिए। यही तो है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन एक संयम और जिसे कहते हैं आपराधिक ये अन्वेषण के शिष्टाचार के साथ चलना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल एंड कर्टसी के अनुसार चलना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं क्या बोलूँगा। जरा कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से पूछिए उर्माना जी कभी, और पूछिए कि ऐसे सवालों पर उनकी क्या टिप्पणी है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं जी, इसी मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे कि नहीं दफ्तर में? कोई हंगामा हुआ क्या? पवन बंसल गए थे कि नहीं? कोई हंगामा हुआ क्या? जी, पहले अपने मामले में श्रीमान चिदम्बरम साहब की पेशी हुई थी कि नहीं? वो गिरफ्तार हुए थे कि नहीं?
100 दिन जेल में थे कि नहीं, तिहाड़ जेल में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, कभी हंगामा हुआ था क्या? तो बस राहुल जी और प्रियंका और सोनिया जी, उसको लेकर पूरा देश अब जहां कांग्रेसी अपनी गाड़ी खुद जला रहे हैं और सत्याग्रह दिखा रहे हैं, ये क्या बात है? फिर आऊंगा बड़े सवाल पर जी। आप देश के सामने कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून और आम आदमी दूसरा कानून? ये है बड़ा सवाल। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है सर जो आप रख रहे हैं। बस चलते चलते एक सवाल और, मुझे मालूम है कि आपके पास समय कम है इस वक्त इस बातचीत के लिए। सर बस ये और बता दीजिए कि अभी अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर दिखाई कि साहब ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है कि टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट ही नहीं करेगी। मतलब विपक्ष के उम्मीदवार के साथ ममता बनर्जी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एडवांटेज बीजेपी पॉलिटिक्स है? देखिए, आज हमारे पास जो नंबर है राज्यसभा और लोकसभा में, जो कि वोटिंग कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो काफ़ी है, तो हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ममता जी इस पूरे गठबंधन से अपने को अलग कर रही हैं, यही दिखाता है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध का गठबंधन नहीं चलता, सहूलियत की राजनीति से गठबंधन नहीं चलता, और नरेंद्र मोदी के विरोध करने के लिए गठबंधन नहीं चलता। आपका ऑल्टरनेटिव एजेंडा क्या है, लीडर क्या है, देश की सोच क्या है, ये सब बातें सामने रखनी पड़ती हैं। तो शायद ममता जी को लगा कि जिस तरह से हम यशवंत सिन्हा को लेकर परेशान हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, तो अपने को साइलेंटली विड्रॉ कर लो, ये भी हो सकता है। तो ये एडवांटेज बीजेपी पॉलिटिक्स है? एडवांटेज तो है ही है रुमाना जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं जी। अगर ये देश की सारी पार्टियां, विपक्ष की गैर एनडीए पार्टियां मिलकर एक अपना उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय करती, तब भी हम जीतते, क्योंकि नंबर हमारे पास है। 300 से अधिक तो बीजेपी के लोग लोकसभा में, 100 से अधिक है राज्यसभा में, और चाहिए क्या, आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, और नंबर तो बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव में भी पूरी तरीके से एनडीए के पास था, लेकिन तब विपक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही देखिए किस तरीके से विपक्षी खेमा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने रखते हुए कि साहब अगर ईडी पूछताछ कर रहा है सोनिया गांधी से, तो फिर इतना हंगामा कांग्रेस की तरफ से क्यों बर्पा किया जा रहा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।